परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब माता पार्वती ने चंचुला को अपनी सहेली बनाया तो पहले तो थोड़ी सी झिझक थी, थोड़ा संकोच था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वो चंचुला माता पार्वती के समीप आती गई तो उसका जो संकोच था वो सब मिट गया। अपने मन की बातें बोलने लगी। माताओं, एक दिन की बात है, माता पार्वती प्रातःकाल भगवान शंकर जी का पूजन करके अपनी आसन पर बैठी तो माता पार्वती का पूजन करने के लिए चंचुला आई। इस चंचुला ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का पूजन किया और पूजन करने के बाद में भूषण भी आया। अचानक से चंचुला की आंखों में खूब आंसू बहने लगे। ये चंचुला जोर जोर से माता पार्वती के चरणों में रुदन करने लगी। मैया पार्वती बोली, चंचुला क्यों रो रही हो? तो चंचुला ने माता पार्वती के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े, मां अम्बा, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपनी सहेली बनाया। मैया, आप भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी हो, आप भगवान शंकर जी की पत्नी हो। मैया दया करना, मैया प्रेम करना, मैया अपनापन का भाव रखना, मैया करुणा करना, ये आपका स्वभाव है। आपने जैसे मुझे अपनी सहेली बना लिया ना, आपके चरणों में मैं वंदन करती हूं, मैं नमस्कार करती हूं, मैं प्रणाम करती हूं। जैसे आपने मेरा उद्धार करा दिया, मुझे अपनी सहेली बना लिया, हे अम्बा पार्वती, ऐसे ही आप मेरे पति का उद्धार करा दो। वो जैसे भी थे मेरे पति थे, वो पापी थे, वो अपराधी थे, वो अत्याचारी थे, वो दुराचारी थे, लेकिन वो जैसे भी थे मेरे पति थे। अम्बा, मेरे पति का भी उद्धार होना चाहिए। ये सच्ची पत्नी के लक्षण है। एक बार चंचुला को ताली जरूर बजाओ मेरे प्यारे। उस बिंदुक नाम के पति ने कभी अपनी पत्नी चंचुला को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, कभी प्रेम नहीं किया, कभी अपना नहीं माना। लेकिन धन्य है चंचुला, माता पार्वती से क्या बोल रही है, वो जैसे भी थे लेकिन मेरे ही पति थे। उनने जिंदगी भर पाप किया, अत्याचार किया, व्यभिचार किया, लेकिन अम्बा आपने जैसे मेरा उद्धार कर दिया ना, जैसे आपने मुझे मेरी आपने मुझे आपकी सहेली बना लिया ना, अम्बा ऐसे ही मेरे पति का भी उद्धार होना चाहिए। आप मुझे बताने की कृपा करो कि इस समय मेरे पति कहाँ हैं, किस योनि में हैं, और वो क्या क्या कर रहे हैं। तो माता पार्वती जी ने मालूम है क्या किया? माता पार्वती जी ने अपने हाथ की अंजुली में जल लिया, और जल लेकर के, जैसे अपन लोग ने टीवी जब खोलते हैं तो टीवी में सब देख लेते हैं, ऐसे जैसे माता पार्वती ने हाथ में जल लिया, चंचुला ये धराओ। और जैसे माता पार्वती हाथ में जो जल लिए थी, जल में जैसे दृष्टि डलवाई चंचुला की, तो चंचुला देख रही है कि उसका पति प्रेत बना है विंध्याचल पर्वत पर। चंचुला का पति प्रेत बना हुआ है। प्रेत बनकर के वो उछल रहा है, कूद रहा है, तड़प रहा है, न दिन में खा पा रहा है, न रात्रि में सो पा रहा है, बस उछलता है, कूदता है, चीखता है, रोता है। सारा शरीर उसका हड्डियों का पिंजरा बन गया है, बहुत दुख में है।
चंचुला ने जब माता पार्वती के हाथों के अंदर अपने पति की स्थिति देखी कि मेरा पति प्रेत बन गया है, विंध्याचल पर्वत पर पड़ा हुआ है, दिन में खा नहीं पाता है, रात में सो नहीं पाता है, चीखता है, रोता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। तो अपने पति को जब दुर्गति में देखा, अपने पति को जब संकट में देखा, अपने पति को जब परेशान देखा, इसकी केवल हड्डियां बची हैं, पूरा शरीर बिल्कुल हड्डियों का पिंजरा बन गया है। चंचुला ने अपने पति की जब इतनी दयनीय स्थिति देखी, इतनी विचित्र स्थिति देखी, जोर जोर से रोती, माता पार्वती से बोली, अम्बा मुझे मेरे पति का दुख देखा नहीं जा रहा, मुझे मेरे पति की तकलीफ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यदि आपने सचमुच मुझे अपनी सहेली माना है, सचमुच आपने अपना मुझे माना है, तो अम्बा पार्वती मेरे पति का उद्धार करा दो, मेरे पति का उद्धार करा दो। यदि मेरे पापी पति का उद्धार हो जाएगा तो चंचुला की भक्ति करना, चंचुला का शिव महापुराण सुनना, चंचुला का माता पार्वती की सहेली बनना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मेरे पति का उद्धार करा दो। तो माता पार्वती जी बोली, चंचुला तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आ गई हो, तुम मेरी सहेली बन गई हो, तुम जो कुछ कहोगी हम तुम्हारे लिए वो सब करेंगे। तुम्हारे पति के पाप तो बहुत ज़्यादा हैं, अत्यधिक हैं, क्योंकि तुम्हारे पति ने पाप के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से मैं इतनी ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे पति का मोक्ष जरूर कराऊंगी, तुम्हारे पति का उद्धार जरूर कराऊंगी। और जैसे शिव महापुराण को सुनकर के तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हारे पति को भी शिव महापुराण ही सुनना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे पति शिव महापुराण नहीं सुनेंगे, तब तक प्रेत योनि से उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अम्बा कैसे भी करो, कुछ भी कृपा करो, हमारे पति के कानों में इस शिव महापुराण की पावन कथा जरूर प्रवेश कर जाए। जब चंचुला ने मैया पार्वती से विनंती करी है, प्रार्थना करी है, तो माता पार्वती ने गंधर्वों के राजा और देवर्षि नारद जी के गुरु भाई तुम्बरु जी को बुलाया। तुम्बरु का नाम आपने सुना होगा। जब भगवान के भक्तों की गिनती होती है तो तुम्बरु का नाम जरूर आता है। नारद जी और तुम्बरु बिल्कुल सगे गुरु भाई हैं। नारद जी भगवान श्री हरि की भक्ति करने लगे, नारद जी भगवान श्री नारायण के भक्त बन गए। 24 घंटे नारायण 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 का जप करते रहते हैं। और तुम्बरु भगवान महादेव के भक्त बन गए। वो 24 घंटे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान शंकर की भक्ति का प्रचार करते हैं। घोड़े के समान इनका सिर है तुम्बरु जी का। तो माता पार्वती जी ने तुम्बरु को बुलाया। जैसे मैया पार्वती ने तुम्बरु को बुलाया, तुम्बरु जी कैलाश पर्वत पर आए हैं, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्म्यताम्। तुम्बरु ने आकर के कैलाश पर्वत पर जगत माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। मैया आपने मुझे बुलाया, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। मैया सेवा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। जब तुम्बरु ने कैलाश पर्वत पर आकर के माता पार्वती जी से सेवा की आज्ञा मांगी है, तो माता पार्वती जी बोले, तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर जाना है,
मेरे हाथों से ये शिव महापुराण तुम लेकर के जाओ। और ये जो मेरे बगल में खड़ी हुई है ना, ये मेरी सहेली है, इसका नाम चंचुला है, धरती लोक से आई है मेरे पास में। चंचुला के जो पति हैं वो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन करके पड़े हैं, हड्डियों का पिंजड़ा बन गया है, उन हड्डियों में उनके प्राण लटके हुए हैं, प्रेत की योनि में है, उनका मुंह बंद है, इसलिए ना तो भोजन जाता है अंदर, ना पानी जाता है अंदर, भूखे हैं, सो पाते नहीं हैं, तड़पते रहते हैं, चीखते रहते हैं, अपनी मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं। जब उन्होंने पाप किए थे तब पता नहीं था कि पापों का फल मिलता क्या है, लेकिन अब वो पापों का फल भोग रहे हैं। तो भगवान से वो यही कह रहे हैं, एक बार मुझे बचा लो, एक बार मेरा कल्याण कर दो, एक बार मेरा उद्धार कर दो। अब यदि उद्धार हो गया तो जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा, मैं जिस देह में जाऊंगा, जिस योनि में जाऊंगा, कभी पाप नहीं करूंगा। तो तुमरो मेरी आज्ञा है कि तुम विंध्याचल पर्वत जाकर के बिंदुक नाम के प्रेत को शिव महापुराण की कथा सुनाओ। जब तक वो बिंदुक नाम का प्रेत शिव महापुराण की कथा नहीं सुनेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। माता पार्वती जी ने अपने हाथों से कैलाश पर्वत से तुम्बरू नाम के गंधर्व को शिव महापुराण भेंट किया है। तुम्बरू जैसे जाने लगे तो माता पार्वती जी बोले, तुमरू एक काम करो, चंचुला को भी ले जाओ साथ में, चंचुला को साथ में ले जाओ। तो चंचुला ने संकल्प ले लिया, अम्बा नाराज मत होना, मैं तभी लौट करके आऊंगी जब मेरे पति इस योग्य हो जाएंगे, इस स्तर के हो जाएंगे, इस लायक हो जाएंगे कि वो कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शिव जी का दर्शन कर सकें। जब वो शिव जी के दर्शन करने आएंगे, शिवलोक में आएंगे, आप दोनों के चरणों में आएंगे, मैं भी तभी उनके साथ में आपके पास आऊंगी। और अम्मा मैं एक संकल्प और लेती हूँ, जब तक मेरे पति का उद्धार नहीं होगा तब तक ना तो मैं जल पीऊंगी और तब तक ना मैं अन्न खाऊंगी। ऐसा कठोर संकल्प लेकर के तुमरू के साथ में वो माता चंचुला मैया पार्वती को प्रणाम करके चल दी। जैसे कैलाश पर्वत से पहुंचे हैं विंध्याचल पर्वत पर, एक पेड़ के पीछे माता चंचुला खड़ी हो गई और देख रही है गर्मी का समय है, पर्वत तप रहा है और ये बिंदुक नाम का प्रेत उस पर्वत के ऊपर छलांग लगा रहा है, तड़प रहा है, चीख रहा है, यहां से वहां उछल रहा है, वहां से यहां उछल रहा है। कई वर्षों का भूखा है, कई वर्षों का प्यासा है, लेकिन अन्न अंदर जा नहीं रहा है, जल अंदर जा नहीं रहा है, तड़प रहा है, चीख रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चंचुला ने जब अपनी आंखों से अपने सामने अपने पति की दुर्गति देखी, अपने पति को संकट में देखा, अपने पति को विपत्ति में देखा, अपने पति को परेशान देखा, चंचुला झटपटा उठी, तुमरू से बोली, महात्मा जी मेरी विनती है आप जल्दी से मेरे पति का उद्धार करो, मेरे पति को जल्दी से शिव महापुराण की कथा सुनाओ, मुझे मेरे पति का दुख देखा नहीं जा रहा। भले वो पापी थे, भले उन्होंने अपराध किए, भले उन्होंने दुराचार किया, लेकिन मेरे पति है ना आज वो भटक रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो तुम्बरू नाम के महात्मा अर्थात गंधर्व ने एक पेड़ से उस बिंदुक नाम के प्रेत को बांध दिया। हड्डियों में थे केवल वो, तो उछल रहे थे, कूद रहे थे। अब उछलते कूदते में तो कोई कथा सुन नहीं पाता है ना, कोई बार बार उठेगा, बार बार बैठेगा, बार बार दौड़ लगाएगा, बार बार पीछे देखेगा, आगे देखेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, इसमें तो कथा सुन नहीं पाओगे। कथा सुनने के लिए और कथा को समझने के लिए कि कथा किस स्तर की चल रही है, इसके लिए आपको ध्यानस्थ होकर के एक आसन पर बैठना ही पड़ेगा। जब तक एक आसन पर बैठोगे नहीं तब तक कथा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कथा एक रफ्तार है, कथा एक संवाद है, और इस संवाद का यदि एक भी शब्द छूट गया तो फिर वो कथा आपको समझ में आती नहीं है, आपको नहीं, किसी को भी नहीं आती।
अब वो बिंदुक तो उछल रहा था, कूद रहा था, तो तुम्बरु नाम के गंधर्व ने रस्सी से बांध दिया पेड़ से और उसको बिठा दिया। अब प्रेत तो यजमान बन नहीं सकता ना, तो माता चंचुला ने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया, मैं अपने पति की प्रतिनिधि बनकर के अपने पति के उद्धार के लिए शिव महापुराण को एक आसन पर बैठ करके श्रवण करूंगी। महान पतिव्रता माता चंचुला संकल्प लेकर के शिव महापुराण सुनने के लिए आसन पर बैठ गई और सुंदर विंध्याचल पर्वत के ऊपर व्यास गादी पर तुम्बरु नाम के महात्मा जी बैठे हैं। निमित्त बनाया बिंदुक नाम के प्रेत को, यजमान बनाया चंचुला को। पहले दिन आनंद संपन्न। और बाबूजी पहले दिन की कथा का प्रभाव ये हुआ, जो चीख रहा था ना उसका चीखना बंद हो गया, अर्थात शिव कथा के प्रभाव से उसको शांति प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। दूसरे दिन की पावन कथा संपन्न हुई। बिंदुक के जीवन में इतना प्रभाव आया, जो पैर फड़फड़ा रहा था, जो उछलने कूदने के लिए बेताब हो रहा था, उसका उछलना कूदना बंद हो गया। और मैं आपको बिल्कुल सत्य सत्य कह रहा हूँ, 10 दिन तक शिव महापुराण की कथा संपन्न हुई। उसके जीवन में एक अघटित घटना घटी, जो अस्थि मांस से केवल हड्डियों का पिंजड़ा बचा था। 10 दिन की कथा में उसने पूरा मनुष्य की आकृति का शरीर धारण कर लिया। और 11वें दिन का शिव महापुराण जैसे तुम्बरु नाम के महात्मा की वाणी से संपन्न हुआ है, और जैसे ही कथा शिव महापुराण का हवन हुआ, चमत्कार क्या घटा, जैसे शिव महापुराण का हवन हुआ, हवन की पुणाहुति हुई, वो बिंदुक नाम के प्रेत ने बिल्कुल शंकर जी का रूप धारण कर लिया। मेरे प्यारे, वही भगवान शंकर जी के जैसा मुखारबिंद, वही शंकर भगवान के जैसी भुजाएं, वही बिल्कुल कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बिल्कुल भगवान शंकर के जैसा रूप, वो 3 नेत्र भी धारण हो गए इसके। तुमरू ने कहा, बिंदुक अब तुम शिव महापुराण की कथा को सुन करके भगवान शिव जी के तुल्य हो चुके हो, भगवान शिवमय हो चुके हो। अब तुम शिव धाम अर्थात कैलाश पर्वत पर जाने के अधिकारी हो चुके हो। तो तुम्बरु नाम के महात्मा जी बिंदुक के लिए, माता चंचुला के लिए लेकर के आए हैं, और लेकर के कैलाश पर्वत पर जैसे पहुँचे, भगवान शंकर जी के चरणों में जैसे बिंदुक आया और जैसे बिंदुक ने भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान शंकर जी ने जैसे अपने दोनों हाथों को फैलाया है, बिंदुक जैसे भगवान शंकर जी के गले मिलने पहुंचा, भगवान शंकर जी ने बिंदुक को अपने हृदय में बसा लिया है। मेरे प्यारे, बसा लिया है। बिंदुक जो भगवान शंकर जी के गले लगने आया, तो भगवान शंकर जी ने उसको अपने अंदर ही कर लिया। अर्थात वो बिंदुक नाम का प्रेत शिव महापुराण सुनने से इतना पवित्र हो गया, इतना पावन हो गया कि पहले तो भगवान शंकर जी ने उसको अपना रूप दिया, और रूप दे करके अपने धाम को बुलाया, और जब वो धाम को आ गया तो भगवान शंकर जी ने उसको अपनी आत्मा के अंदर विराजमान कर लिया। यूं कह दिया जाए कि बिंदुक और भगवान शंकर दोनों एक हो गए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।